हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक साथ बंगाल के चुनाव में एंट्री मारी और एंट्री ऐसी मारी कि उसने बंगाल में जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, जंगल महल का जो इलाका है, उन इलाकों में हवा ही बदल दी है। और एक तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है, उस तस्वीर में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं और उसमें चुनाव को लेकर वो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को वहां जिताने नहीं पहुंचे हैं, वो वहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को के लिए प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार करने के दौरान ही एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें कि मंथन करते हुए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन नज़र आ रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू बंगाल के उस इलाके पे भी चला है, चाहे वो झारग्राम का इलाका हो, चाहे बांकुड़ा का हो, चाहे पुरुलिया का जो जंगल महल का जो इलाका है, उस इलाके में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू पूरा सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि उस इलाके में जयराम महतो ने भी अपने दो उम्मीदवार को पुरुलिया जिले के 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के जाने के बाद उस इलाके में जो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में जो है वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि लहर सी पैदा हो गई और उसका असर ये हुआ है। और उससे काफ़ी उत्साहित तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उसमें नज़र आ रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी पूरी सराहना की है। और उधर तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है कि ये लोकतंत्र को लोकतांत्रिक अधिकार बचाने के लिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, वो एक तरीके से जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, जो एक तरीके से देश का चुनाव भी कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। हेमंत सोरेन ने भी यही कहा, कल्पना सोरेन ने भी इसी तरीके की बातें कही कि ये आम चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में आपको पता होगा कि चुनाव से 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ही कह दिया जाए तो केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अलग अलग जगहों पर पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। इसको लेकर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता हैं, वो केंद्रीय एजेंसी पर, ईडी पर निशाना साध रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगा है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार कर रहे हैं, उसने पूरी तरीके से फिजा बदल दी। और देखे कि कैसे अपने भाषण के द्वारा हेमंत सोरेन बंगाल में अपना जादू दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर का हितैषी बोलने वाला ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। याद कीजिए वो दिन, आज भी मैं आ रहा था हेलीकॉप्टर से, आपके इस आसपास क्षेत्रों में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर से धान लगा हुआ है और बड़े पैमाने पर इधर थ्रेशर मशीन भी हम देख रहे हैं, धान काटने वाला मशीन। इतना खूबसूरत और इतना सुंदर खेत इस गर्मी में भी लहलहाते हुए मैंने पहली बार इधर देखा। ये तो गनीमत है कि यहां पर किसान अभी जिंदा है। तो याद कीजिए वो दिन जब यही भाजपा की सरकार को दिल्ली में 1 साल तक किसानों ने घेर के रखा था, 1 साल तक। क्यों? क्योंकि किसानों के लिए 3 काला कानून आ रहा था और उस आंदोलन में 1 साल में सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ उन किसानों ने देखा। दिल्ली में 1000 से अधिक किसान की जान चली गई, तब जाकर के वो काला कानून वापस हुआ। नहीं तो आज इस देश का किसान ढूंढने से नहीं मिलता। तब जाकर के आज यहां का देश का किसान बचा है। और आज आहे बगाए इन लोगों ने अमेरिका से भी एक डील कर लिया है विदेशों से अनाज लाने का। और जब विदेश का अनाज देश में आएगा तो देश का अनाज बिकेगा कहां? यहां का किसान जिएगा कैसे? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से देश के गरीब गुरुआ लोगों को खत्म करने की षड्यंत्र चल रही है। आज आदिवासी का हित की बात करने वाला
आज देखिए देश के अंदर, पूरा देश में सबसे अधिक अगर कोई सड़कों पर है, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, उड़ीसा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, सभी आदिवासी आज सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। और आज चुनाव के इस दौरान में देश का संबोधन करके, चुनाव का घोर उल्लंघन करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा गुनाह किया है। देश के लोगों को गुमराह करने का, महिला बिल के नाम पर परिसीमन बिल को पारित ना होने को लेकर के इनका देश के प्रति जो संबोधन था, निश्चित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री है, आज संवैधानिक संस्थानों को अपना जेब में लेके घूमता है। वही तो मैं यहां देख रहा हूं चुनाव के प्रचार कार्यक्रमों को। मुझे लगता है यहां भाजपा चुनाव नहीं, बल्कि यहां पर चुनाव आयोग टीएमसी के सामने खड़ा है। इसीलिए आज आप लोगों को यह विशेष आग्रह निवेदन करने आए हैं कि एक वोट आपको 5 साल में देने का मौका मिलता है। आप विधायक बदलते हैं, विधायक एमएलए बदलते हैं, एमपी बदलते हैं, लेकिन ये चुनाव हिसाब किताब करने का नहीं है। कौन काम किया, कौन काम नहीं किया, उसका हिसाब किताब करने का नहीं है ये समय। और ये चुनाव बंगाल बचाने का है, यहाँ की जमीन, यहाँ के जनमानस को बचाने का चुनाव है। अगर भाजपा ने यहाँ कब्जा कर लिया, फिर आप जीवन भर वोट देने के लिए तरस जाएंगे, वोट नहीं दे पाइएगा। आज के समय ही लगभग 1 करोड़ से अधिक वोट कट चुके हैं बंगाल के लोगों का, और बड़े पैमाने पे यूपी बिहार से लोगों को वोट दिलाने के लिए अंदर घुसाया जा रहा है। आज पूरा देश का पुलिस फोर्स बंगाल में घुसा दिया गया। हर एक घर के दरवाजे में एक पुलिस दिखाई देगा, क्योंकि उनको पता है गरीब गुरुआ लोग पुलिस वर्दी बंदूक दिखा करके उन लोग को डराओ धमकाओ, वोट मत देने दो। लेकिन आप सभी लोगों ने एक मत होकर, एकजुट होकर निकलने का हिम्मत किया, तो ये बंदूक गोली का भी कोई काम नहीं आएगा। आज इसीलिए आग्रह करने, निवेदन करने के लिए आए हैं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का है। नहीं तो जिस तरीके से ये 2-3 दिन पहले महिला आरक्षण के नाम पर महिला के चोली से ढक कर परिसीमन का बिल ला करके देश को जो बांटने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, ये तो गनीमत है कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर उस बिल को गिराने का काम किया। और आज ये महिला विरोधी की बात कहते हैं विपक्षों को, टीएमसी को महिला विरोधी कहते हैं। आज देश में अगर सबसे अधिक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, आंकड़ा आज देश के सामने खड़ा है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, आज उठा करके देख लीजिए, भारत सरकार का खुद का रिकॉर्ड में है सबसे अधिक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में। और तो और ये तो जेल खट रहे बलात्कारियों को जेल से भी रिहा करा देते हैं। गुजरात का खबर आप लोगों ने सुना होगा। ये लोग तो संरक्षण देते हैं। आज दिल्ली में जो दुनिया में प्रसिद्ध खिलाड़ी को दिल्ली के सड़कों में घसीट घसीट के मारा जाता है, और वो सब सांसद आज बन करके सदन का शोभा बढ़ाते हैं। ये लोग महिला बिल की बात करते हैं। इनको लगता है पूरा दुनिया अंधा है। और अभी तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपना जेब में रखकर अपने ताकतों का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करने का जो इनका प्रयास है, अगर जनता ने अपना मन ठान लिया तो इसकी ताकत कहीं कोई काम नहीं आता। हमारे साथ भी इन लोगों ने किया था। हमारे झारखंड को कब्जा करने के लिए हमको जेल में भी डाल दिया था, लेकिन वहां की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि वहां की डबल इंजन को उखाड़ करके गुजरात भेज दिया। ये डबल इंजन की सरकार मतलब डबल तरीके से लूट। अभी हम असम से आ रहे, असम का चुनाव हमने देखा, बड़ा ही विचित्र। वहां पर हमको लगा कि यहां का जो अखबार में इन लोगों ने प्रचार प्रसार कर रखा है कि असम देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है, लेकिन वहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो बुरा हाल, ऐसा बुरा हाल तो कहीं नहीं देखा हम लोगों ने।
वहां पर मजदूरी जो लोगों को मिलता है 250 टका मिलता है। बताओ देश में कहां 250 टका मजदूरी मिलता है? बताओ हमको, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन असम एक ऐसा राज्य है जहां मजदूरों को 250 रुपया मजदूरी मिलता है, वहां भाजपा का सरकार है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का तो और बुरा हाल, किसी को बांग्लादेशी, किसी को बाहरी बता दो, किसी का वोट में काट दो नाम, यही इनका चलता है। और बंगाल में भी वही हिंदू मुस्लिम कराओ, आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा को लड़वा दो, यही इनका फार्मूला है। फूट डालो और राज करो। जहां लोग में फूट होती है, जहां लोग आपस में लड़ते हैं, वहीं इसकी राजनीतिक रोटी पकती है। जहां लोग लड़ते नहीं हैं, एक साथ रहते हैं, वहां इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। इसीलिए आपको एक साथ रहना पड़ेगा। ये लोग आज जिस तरीके से अपने आप को संवैधानिक संस्थानों के बल पर जिस तरीके से विशाल बना लिया है, उनसे देश में 1-2 लोग ही लड़ पा रहा है, जिसमें से ममता दी सबसे नंबर 1 पे आती है। और आज आप ही के हाथ में वो ताकत है जो फिर से ये लड़ने की ताकत को और मजबूत करेगा। आज इसीलिए आज हम भी ममता दी को मदद करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, ताकि अगल बगल जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को कब्जा किया है, फर्जी वोट दे करके, वोट चोरी करके, यहां भी वही प्रयास है। लेकिन यहां कई मायने में ममता दी काफी सजगता और कार्यकर्ताओं के सूझबूझ के साथ हर चीज को बड़े पैमाने पर इन लोगों ने पर्दाफाश किया है। इसको सही और गलत को पहचानिएगा। ये चुनाव में जिस तरीके से पदाधिकारियों के बल पर आपका वोट गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। आज मात्र 4 दिन है, यहां 2 फेज में चुनाव हो रहा है, बाकी राज्यों में 1 फेज में चुनाव, बंगाल में 2 फेज में। क्या बात है। और पूरा ताकत यहां पर भाजपा का लगा है। भाजपा तो भाजपा, पूरा सरकारी मिशनरीज को यहां पर लगा रखा है। अगर इन लोगों ने यहां पर जीत हासिल कर ली, जो इनके मंसूबे हैं, अपना संविधान को बदलना, आने वाला समय में इस देश में जो वोट देने का ताकत इस देश की जनता को मिला है संविधान में, वो भी छिन जाएगा, बता देते हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह, मात्र अब 2-3 दिन बचे, आप समय करते देर नहीं लगेगा। 23 तारीख को चुनाव है। बहुत ताकत लगाएगा उस समय भी कि आप वोट ना डाल पाए, कितना धीरे स्लो करने का कोशिश करेगा। आप लोग थोड़ा जागरूक होइए। ये लोकतंत्र का ताकत एक इतनी मजबूत ताकत है कि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर दिखाई देता है। एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठता है, एक वोट कम आने से कुर्सी से उतर भी जाता है। प्रधानमंत्री को भी अगर एक वोट कम आएगा तो उसको प्रधानमंत्री से उतरना पड़ेगा। और वो वोट किसके हाथ में रहता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए सभी लोग, आप लोग घर से बाहर निकल करके वोट देने का काम करें। तो इसीलिए अभी और भी कार्यक्रम है। हमें पता चला है कि इधर प्रधानमंत्री जी का भी उड़न खटोला घूम रहा है, और जब जब उड़न खटोला उनका घूमता है, बाकी लोग को उड़ने भी नहीं देता है। कई बार हमें तो उन लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन जब जनता अपने साथ हो तो फिर ऐसे घड़ियालों से और ऐसे लकड़बग्गों से हम लोग नहीं डरते। और वैसे भी ये लोग सामने से नहीं वार करता है, ये लोग पीठ से वार करने वाला लोग है। मुंह में राम, बगल में छुरी भी रखता है, ध्यान रखिएगा। भगवान के नाम पर देश को बांटने का काम, और भगवान के नाम पर कितने बाबा पंडित लोग आज जेल में है, कोई बलात्कार के आरोप में, कोई दुनिया भर के अपराध में। राम रहीम का नाम आप लोग सुने होंगे, पंजाब का एक बहुत बड़ा बाबा है, वो जेल खट रहा है, लेकिन जब जब चुनाव आता है पेरोल में, वो भारत सरकार उसको चुनाव में प्रचार करने के लिए उतार देता है। ये हालत है। सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने बलात्कार किया, कई बच्चियों का
को जान से हाथ धोना पड़ा। ये लोग उनके सहयोगी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले चुनाव का ही तो एक बात है, वो कोई भूलेगा नहीं कि ममता दीदी के बारे में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आप सब सभाओं में बोला था, दीदी ओ दीदी, सुने थे कि नहीं जी? बताओ, यही चरित्र है इनका। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें